हरिओम, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को जो दीपावली गई है, शुभ दीपोत्सव, शुभ दीपावली के सर्व जो दिन गए हैं, जिसमें आपने बहुत अच्छे से उसको मतलब महत्वपूर्ण तरीके से पूजा पाठ के दृष्टांत से या दृष्टि से या हर एक तरह से अच्छे से मनाया होगा। और उसकी मैं सबको शुभकामना देता हूं, क्योंकि सबने मुझे बहुत ईमेल, मैसेज, कमेंट के माध्यम से शुभेच्छाएं दी है। लेकिन क्योंकि कुछ समय पहले ही मेरे माताजी का मतलब स्वर्गवास हुआ था, तो मैं हर एक को शायद निजी रूप से ये नहीं कह पाऊँगा। और इस बार मैंने, अगर आपने देखा हो, तो मैंने ये सारी शुभेच्छाओं से लेकर कुछ भी मतलब किसी को भी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं कहा है, नहीं कहा है। तो कोई बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से सबको कह देता हूँ कि यही अपेक्षा रखता हूँ कि आप सबकी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। अब मुख्य बात, आज का जो मुख्य विषय है वो ये है कि सूर्य ग्रहण तो अब हो गया। सूर्य ग्रहण में हो सकता है बहुत लोगों ने अच्छे से अध्यात्म कर्म किया होगा, खास करके सूर्य ग्रहण में मंत्र जाप आदि, जिसका बहुत ही महत्व है। और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि किया ही होगा, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो स्तोत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक कर्म हो। लेकिन उसके बाद क्या, तो उसके बाद जो महत्वपूर्ण है विषय या वस्तु या फिर जो समझने लायक चीज़ है वो ये है कि सूर्य ग्रहण में आपने जिस भी मंत्र का जाप किया है, तो सूर्य ग्रहण में जो भी मंत्र जाप आदि करते हैं, सबसे पहला उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। अब मतलब इसको कहीं पर खोजने जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ही दिनों में आपको वो महसूस होने लगेगा। दूसरी बात यह है कि आपने जो सिद्धि प्राप्त की है या जो मंत्र किया है वह सिद्ध हो गया है। इसमें किसी को पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, ना ही मतलब ज़्यादा उलझने की ज़रूरत है इन विषयों के अंदर। आपने किया है मतलब वो सिद्ध हो गया, इसमें कोई डाउट मत रखिए, पूर्ण श्रद्धा रखिए। अब उसके पश्चात क्या करना है, तो उसके पश्चात ये है कि आपने जो भी मंत्र है, जो भी स्तोत्र है, जो भी कर्म किया है आध्यात्मिक इस सूर्य ग्रहण में स्पेशली, तो उस मंत्र को, चाहे स्तोत्र को किया है, चाहे पाठ, चाहे कवच, चाहे कोई भी ऐसा आपने कोई भी प्रयोग किया है, तो उसको अपने नित्य पूजा पाठ के रूटीन में अवश्य ही नित्य करना ही है। मतलब मान लीजिए किसी ने कोई एक मंत्र सिद्ध किया है, चाहे वो गणेश जी का हो, चाहे वो शिव जी का हो, चाहे वो माँ दुर्गा का हो, चाहे वो सूर्य का हो, चाहे वो श्री हरि विष्णु का हो। मैं पंच देवता के नाम बोलता हूँ, लेकिन उनके स्वरूपों में किसी भी मंत्र का आपने अपने कामना अनुसार जाप किया होगा। और अगर किया है तो उसको फिर मान लीजिए कंटिन्यू ही रखना है। वही जो है आपको अपनी कामना पूर्ति हेतु या आपकी कामना पूर्ति हो वहां तक, उस मार्ग तक ले जाएगा। आपको अपने लक्ष्य तक वही मंत्र, वही स्तोत्र, वही कवच, वही पाठ आपको अवश्य ले जाएगा। बस एक धैर्य बहुत जरूरी है, दूसरी श्रद्धा बहुत ही जरूरी है, और तीसरी आपके अपने ऊपर आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी है। मन को अस्थिर मत होने दीजिए, मन को अडिग ही रखिए, मतलब मन को डिगने मत दीजिए, किसी भी प्रकार से मन में शंका मत लाइए। अगर आपने वो मंत्र किया है तो मान लीजिए आप उस ऐसी नाव में अब बैठ गए हो जो आपको तैरते हुए किनारे तक ले जाएगी। लेकिन मैंने देखा है धैर्य कभी छूट जाता है, वो मत छूटने दीजिए किसी भी प्रकार से, चाहे कुछ भी हो। आपने जो मंत्र किया है, स्तोत्र आदि किया है, अब उसको नित्य करना ही करना है। और मैं अवश्य कहता हूँ, और वो भी 100% अनुभव के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, आपने जो भी सूर्य ग्रहण में आज जो भी मंत्र जाप आदि किया है उसको कंटिन्यू रखो 3-4 महीने तक, और आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है आप खुद वह अनुभव करोगे। और ये शायद मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने ये मंत्र तो सिद्ध कर लिया, तो आपने शायद बहुत लोगों की ऐसी भ्रांति है भगवान के विषय में, मंत्र जो स्तोत्र जप आदि के विषय में, यज्ञ आदि के विषय में, कि वन काइंड ऑफ बिजनेस समझते हैं कि चलो मैंने आज ये कर लिया तो मेरा कल से ही मतलब पूरा काम हो गया और मैं अमीर धनवान हो गया या हो गई। ऐसा नहीं होता है। ये तो यात्रा है, जो यात्रा की शुरुआत आपने की है। मान लीजिए कोई भी मंत्र स्तोत्र आपने जो ग्रहण के दौरान सिद्ध किया है, जाप किया है, पाठ किया है, तो उस यात्रा की अभी तो आपने शुरुआत की है। लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसको पकड़ के रखिए, वही आपको लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगी। तो कहने का तात्पर्य है धैर्य रखिए, आपने जो किया है उस पर आत्मविश्वास रखिए,
आपने जो किया है उस पर अडिग रहिए, कभी भी अस्थिर मत होइए, विश्वास को टूटने मत दीजिए। बस ग्रहण के बाद किया हुआ जो भी मंत्र स्तोत्र कवच पाठ आदि है उसको प्रतिदिन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, अवश्य उसको करना मतलब करना है। चाहे वो आप यात्रा कर रहे हो, चाहे वो आप कहीं और जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब एक नियम बना लीजिए कि आपने अगर कोई मंत्र इस सूर्य ग्रहण में सिद्ध किया है तो अवश्य मैं ये मंत्र नित्य या तो सुबह, मध्याह्न या सायंकाल, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो करे बिना दिन के या तो शुरुआत नहीं करूँगा। अगर दिन की शुरुआत में आप सुबह नहीं करते हो, शाम को करते हो, तो या तो वो किए बिना मैं रात्रि का भोजन नहीं करूँगा। एक नियम बना लीजिए, अपने जीवन का एक इसको अंग बना लीजिए, आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचोगे। ज़्यादा अधिक किसी भी प्रकार की कोई बातों में मत आइए, बस श्रद्धा रखिए, पूर्ण विश्वास से आगे बढ़िए, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। तो क्या करना है ग्रहण के बाद, आपने जो ग्रहण में किया है बस उसको पकड़ के रखना है और अपनी यात्रा की ओर चल पड़िए। यह था एक संक्षिप्त विषय वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो बिना बोले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।